हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्णा। क्योंकि मैं आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाली हूँ। क्यों लोग बाग बहुत चर्चे में चल रहे हैं, क्योंकि पीठ पीछे तो लोग बुराई करते हैं और सामने आके कुछ शरीफ बन जाते हैं। इसलिए मैं आप सबको समझाते हैं। क्यों शेर के आगे गीदड़ भी गया था एक दिन मौत के मुंह में। इसलिए कभी शेरों से पंगा नहीं लिया जाता है, इसलिए चुप रहो। क्योंकि जब शेर अपनी दहाड़ में आता है तो अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं। जब तक वो शांत बैठा है तो उसे शांत ही रहने दो। क्योंकि कि उससे पंगा लेना घना महंगा पड़ जाएगा। क्यों पंगा लेने वाले भी बहुत तेरे अपनों के बीच में होते हैं, शरीफ बनकर दिखाते हैं मुंह पे और पीठ पीछे छुरी भोंकते हैं। क्यों अगर जो बात कहनी है तो मुंह पे सिद्ध कहिए और पीठ पीछे से कुछ नहीं होता। कि जब वो इंसान को पता तो चली जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों। तो इसलिए मैं कहते हैं पीठ पीछे से बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब वो अपने अहंकार में टूटेगा हम्म तब सामने वाले पे क्या बीतेगी उसका ऐसी अंदाजा अभी तक नहीं पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं उसके। हाँ, जो बात कहनी है वो मुंह पे कहो। हम तो मुंह तोड़ के जवाब देने की हिम्मत रखते हैं तो मुंह पे ही कहते हैं। लोग को कहने दो, पीठ पीछे जो भी कहेंगे तो करने दो। बुराई जो करेंगे हमारा क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्यों ऊपर वाले की नज़रों में हम अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे हमेशा। और जो दिल का साफ होता है उसे भगवान लाख गुणा देता है, चौगुना करके। क्यों अगर नाली में पैर डालोगे तो खुद का गंदा निकलेगा। अगर अपनी हम जवान से किसी को गंदे शब्द यूज करेंगे तो हम बेवकूफ़ सबसे ज़्यादा कहलाएंगे। क्यों हमने आज तक मैंने किसी का भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैं भरोसा अपने आप पे खुद पे ही करते हैं। जब तक आंखों से चीज़ को देखूँ ना तब तक उसे सच नहीं मानते हैं। इसलिए मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। इसीलिए भगवान शायद हमारी कभी कभी इतनी कठिन परीक्षाएं लेता है कि हम उनको भी चीरते हुए सागर की तरफ बढ़ जाते हैं। क्यों क्यों इसके भी पीछे एक रहस्य है कि जिसके माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं उसी के लिए होते हैं। क्यों मेरे माँ बाप, मेरे परिवार वालों ने अच्छे संस्कार दिए और हमेशा देते रहेंगे कि बेटा ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारा सिर नीचे हो सके। हम्म कि जो बोलना मुंह पे बोलना, जो बोलना सच बोलना। कि झूठ बोलना मैंने कभी सीखा नहीं और ना आगे सीखेंगे। क्यों मेरे भी एक बच्ची है, उसको भी भविष्य में अच्छे ही संस्कार देंगे। इसलिए मैंने कभी किसी के साथ गलत किया ना और ना होने देंगे अपनी आंखों के सामने। और जब भी मेरी आंखों के सामने जो गलत काम होगा तो उसे मैं रोकने की पूरा प्रयास करेंगे। क्यों मैं भी इस अब जासूसी में निकल शुरू कर रहे हैं कि कहाँ पर ये निंदा हो रही है और कहाँ पर नहीं हो रही है। क्यों हमसे उसको कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि जब लोमड़ी अपने अंदर घमंड करने लगती है तो उसका भी घमंड एक दिन टूट जाता है। कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात का। वो कहावत सही बनाई है किसी ने, बड़े बुजुर्गों ने, कि बातें तो कितनी लंबी आदमी हाँक लेवे मनुष्य, लेकिन अपनी औकात हद से बाहर जब जाता है तो उसे पहचानने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेता है। कि झूठ के आगे अंधकार होता है, इसलिए झूठ मत बोलो। क्यों झूठ बोलोगे तुम 2-4 दिन बोलोगे, भाई 5वें दिन तुम्हारा सच सामने आ ही जाएगा। झूठ कभी रुकेगी नहीं, वो एक ना एक दिन साबित जरूर करेगी। इसलिए झूठ में कुछ रखा नहीं। मैं सच बोल रहे हैं कि 99% हैं जो झूठ बोलते हैं, 1% फिर भी सच्चाई है इस पृथ्वी पर। इसलिए इसका अंत नहीं, अंत तो हो जाएगा जब सारे झूठ बोले। आदमी इतने मुंह पे ये सोचे कि हम बहुत सच बोल रहे, बहुत सच बोल रहे हैं, बहुत, उनके कर्मों की सजा उन्हें अवश्य मिलती है और अवश्य ही मिलेगी। जैसे कर्म करोगे वैसी सजा मिलेगी। क्यों कर्म अगर अच्छे करोगे तो अच्छा ही गुण पाओगे। हम्म तो मुंह पे अच्छा बोल रहे हो और पता तुम्हारे अंदर दिल में क्या गंदगी भरी है।
उन मैल को कभी स्वयं भगवान भी मिटाएगा। सब कर्मों का फल ऊपर वाला देख रहा है कि दुनिया की नज़रों में तुम कितने शरीफ बन रहे हो, ऊपर वाले की नज़रों में तुम कहीं नहीं छुपे हो। शर्म करो शर्म कि हम कर क्या रहे हो, क्या करने वाले हैं। कि इतनी अगर हिम्मत है तो मुंह पे बोलो और मुंह पे ही बोल के दिखाओ। पीठ पीछे बोलने से कुछ नहीं साबित हो जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्या हमने हिम्मत है तो हम बोलते हैं। वो कहते नहीं, बादल अगर गरजेगा तो बरसेगा नहीं और बरसेगा तो गरजेगा नहीं। वो है जो गरजता है वो कभी करके नहीं दिखा सकता, जो चुप रहता है वो सब कुछ करके दिखा लेगा। हम अपनी स्वयं क्या तारीफ करूं, हमारी फैमिली वालों से पूछ के एक बार देखो कि हम तारीफ करने योग्य हैं या ना तारीफ करने योग्य हैं। आज दिन तक मैंने कभी किसी का गलत सोचा नहीं और सोचेंगे भी नहीं, कि हम अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। फैमिली भी हमारी बहुत अच्छी है और अच्छे ही रहेंगे हमेशा। कि बुराई करने वालों की लाख गुना बुराई करो तो कि हम बेकार थोड़ी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। हमें अपनों की नज़र में अच्छा रहना चाहिए। हमें दुनिया से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारे घर वाले समझाते हैं कभी कभी कि प्रीति, कि कभी कभी अपनों के बीच बीच में भी एक ऐसा इंसान होता है जो जहर घोलता है। कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना जब तक स्वयं आंखों से ना देखो। मेरे माँ बाप ने अच्छे हमेशा संस्कार दिए और अच्छे ही रहेंगे। कि गलत कभी हो नहीं सकता और ना गलत होने देंगे हम। कि लोग इंसान को पहचानने में जरा वक्त लगाता है, जब उसे पहचान लेगा तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कि हमसे पंगा लोगे तो घना महंगा पड़ जाएगा। कि हम किसी से बोलते नहीं और फालतू में बोलेंगे तो हम औकात तक दिखा देंगे। क्यों इसी की टेंशन में आजकल हम गुजर रहे हैं। क्यों कि लोग पीठ पीछे तो बहुत बातें पढ़ाते हैं, सामने आके बड़े अच्छे बनते हैं कि हम हैं, वहाँ है कोई नहीं। सीधी तो बिल्कुल जलेबी होती, वो भी तो टड्डी मड्डी बनाई जाती है। अभी कितनी मीठी होती, स्वाद सीटी होती है। तो इंसान को घमंड उस चीज का करो जिसे अपनी इज्जत हो, जिसकी इज्जत से दुनिया चलती हो, जिसका इज्जत में नाम हो। हैं जो इस ये कौन सी बात हुई है, तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिल रही है, तुम बातें बड़ी लंबी लंबी यहाँ कर रहे हो। ये कोई बात नहीं होती है। कि इंसान की कुछ मजबूरियां ऐसी हालात आ जाते हैं जो इंसान कभी बोलता नहीं है, बस चुप रहता है। और चुप रहने में उसकी भलाई है। लेकिन ऊपर वाला जब सब कुछ इंसाफ करेगा तो सारा पर्दा साफ होगा। कि हम सच्चाई के बल पे चलेंगे और हमेशा चलते रहे, बेशक हमारा सर कट जाए। कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो जैसी सोच रखते हैं घटिया, उनका दिल बिल्कुल घटिया ही होता है। क्योंकि इसमें मैं तारीफ नहीं कर रही, ऊपर वाला स्वयं देख रहा है कि तुम्हारी सोच और तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। कि मैं भगवान बंसी वाले से यही प्रार्थना करेंगे, जो मेरे पीठ के पीछे बुराई कर रहा है, भगवान करे उन्हें ऐसी सजा देना कभी जिंदगी में भी सक्सेस ना हो सके। मेरी बद्दुआ लगेंगी उन लोगों को जो मेरे पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, बंसी वाले से। क्यों मैंने कभी किसी का अपनी लाइफ में गलत नहीं सोचा और न सोचूंगी कभी भी, चाहे मर भी सक जाऊं। कि हमने जीना सीखा तो अपने दम पे सीखा, लेकिन किसी के भरोसे पे नहीं सीखा है। लोग क्या कहते सो कहने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल हम अपनी फैमिली और रिश्तेदारों की नज़रों में अच्छे हैं तो हमेशा अच्छे रहेंगे। और एक बार हमारे घर के अंदर तो देख ले बढ़ के औकात,
कुत्तों की ढाल ना मार के भेजा जाए तो हमारा नाम भी मत बदल देना, कि हमारे खानदान में इतने अच्छे लोग हैं और अच्छे ही रहेंगे। हम फैमिली अच्छे हैं, अच्छे से बिलोंग करते हैं, हम ऐसे उस कभी नहीं बिलोंग करते। क्यों नहीं करते? हमें ना किसी से कोई रिश्तेदारी रखनी, ना कोई किसी से इज्जत कमानी, क्योंकि हाँ, हमें अपनों से मिलने के लिए टाइम नहीं, हम तो दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे। जब हमारे अपने बुलाते हैं, मुझे कह कह साल हो जाती है, कभी अपनों से हमें मुलाकात तक नहीं होती है। तुम घटिया लोगों से कैसे मिलने की उम्मीद रखूं? कैसे भी नहीं, क्योंकि हमारा दिल कोई पत्थर तो है नहीं जो हम पत्थर बना के रहे। हमारा दिल एक अच्छा है, सेफ है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत नेक दिल की हूँ। क्यों? मैं जिसके साथ अच्छा करते हैं वो ही मेरे बारे में बुरा करते हैं, तो लेकिन भगवान उन्हें सजा तो जरूर देता है, ये तो मैंने अक्सर देख लिया है। मैंने कभी अपनी जबान से किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं और ना ही बोलेंगे। चाहे हमारी मौत तक हो जाए मैं वो मंजूर कर लेंगे, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने वाला का कोई सुनने वाला नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाला देखता है घट घट में। उससे कुछ नहीं छुपा है और ना ही छुपेगा। क्यों? जब तक हमें उसने भेजा है इस धरती पर, हमें रहना पड़ेगा। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि भगवान करे कि ये दिन और ये टाइम किसी को इंसान ना देवे, और देवे तो सामने कहने की हिम्मत रखे, अगर माँ का दूध दूध जिसने भी पिया हो। भाई, माँ का दूध नहीं, पर कुत्तों और हिजड़ियों का पिया है जो तेरी सामने कहने की हिम्मत नहीं रखता है। मेरे को तो यही लग रहा है, अगर असल बाप का बीज होगा तो सामने करके हिम्मत करके कहा, बोल के दिखा दे। और इस चीज का मैं साबूत भी दे देंगे कि हमारे पास साबूत है। उस टाइम उसका सिर और मेरा जूता होगा, इतने जूते लगाएंगे जितने सिर पे बार नहीं होंगे। अपने आप को समझता क्या है? कोई भी हो वहां पर, कोई भी हो, चाहे लोग हो चाहे लुगाई हो, मैं उस दिन इतना मार मारेंगे कि शायद भाई तक की याद करेंगे। अपनी औकात तो उन लोगों को पता नहीं है कि दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं। हमारे बारे में तुम्हें हमारे पता है हम कितने अच्छे घर से और कितने कहाँ से हैं, कैसी हमारी फैमिली है, कैसे लोग हैं हम, पता भी है। छोरी चोदों की बोलने की कुत्ते जैसी पूंछ, वो कहते नहीं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, इंसान की जबान में उतनी लगाम नहीं होगी। कहते जो इंसान सही होगा, सही, उसको लोग बोलेंगे बहुत, उंगलियां भी उठाएंगे कि ये अच्छा कैसे है। और लेकिन जिस दिन उसे पता चलता है तो उस दिन वो शेर की तरह दौड़ता है, फिर बीच से फाड़ेगा। ये मत समझो कि हम कमजोर हैं, हम उस दिन शेरनी बन के दिखाते हैं। लेकिन अब कूद पड़े, अब मैदान में जंग होगी चालू, क्योंकि अब इसलिए जंग होगी चालू क्यों? हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है और ना ही सोचेंगे। हमारे अंदर आग निकल रही, आग। क्यों? क्यों? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए हमारी पावर बोलेगी, लोगों की जबान बोलेगी, लोग दूसरों के आगे गिड़गड़ाएंगे, लेकिन हम किसी के आगे गिड़गड़ाने नहीं जाएंगे। हमारी पावर बोलेगी। जैसे हम इस टाइम ऐसे लेटे, हम ऐसे ही लेटे रहेंगे, और तब देखना कि मैटर क्या बिगड़ेगा। हमारी पावर बोलेगी उस टाइम, दिमाग चलेगा। हम बोलते नहीं इसलिए चुप हैं, तो जानते हो कि दुनिया बेवकूफ़ है, बस हम शांत हैं।
इसलिए शांत हैं, किसी को जवान दी थी कि काम करेंगे तो अपने आराम से कर रहे हैं। वो इंसान यहाँ तक आ जाए, उसके बाद हम अपनी पेमेंट निकालो, उसके बाद हम जवाब देंगे। मेरे से पंगा लेना घना महंगा पड़ेगा। जब मैं अपने पे आ जाएंगे, पहले तो मैं राजी राजी पूछेंगे ये बात सच है कि झूठ है। जो अगर वो बंदा कबूलेगा नहीं तो फिर कबूलवा तो हम लेंगे। पर हम अभी किसी का नाम भी नहीं लेंगे, ना हम ले सकते हैं किसी का नाम। हम तो पूछेंगे, नाम लेने से हमें किसी को साबित नहीं करना है। हम वो प्रूफ साबित करेंगे जो प्रूफ हमारी आंखों के सामने है। हमें किसी पे भरोसा नहीं होता है और ना ही खुद पे किया है कभी। मेरे को जिसने जन्म दिया, मैंने उन लोगों को भी बात दिल पे नहीं ली है कभी। जो दे मेरे दिल ने बोला वो मैंने सच्चाई मानी है। क्योंकि मैं कभी जो दिल से सोचते हैं, कभी मेरा गलत फैसला नहीं होता है। मेरे साथ हमेशा बंसी वाले का हाथ रहा है मेरे सिर पर, तो हमेशा ही मैं आगे बढ़ते रहे हैं। वो कहते नहीं, कुत्तों की हाल मारे जाओगे कुत्तों की डाल। मेरे से पंगा लेना मत, और लोगे तो उस दिन औखा दे याद दिलाए। जेल के अंदर ना डलवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ये अगर लोग बाग देखेंगे भी तो उन्हें भी पता चले कि मैंने किया क्या है। मेरे पास सब कुछ है, हमें ऐसा से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। हमारे क्यों नहीं फैमिली में भैया नहीं भाई, भगवान की कृपा से हमारे इतने इतने अच्छे भाई दिए और इतने इतनी अच्छी भाइयाँ दी। ससुराल में हमारे देवर दिए, देवरानी दी, नंद दी, नंदोई दी। भाई हमारे इतने कुर्मा खानदान बड़ा है, हमारी फैमिली सभी अच्छे हैं। हमें किसी ऐसे दो कौड़ी लोगों से हमें कोई नफरत है, नफरत। हमारे खानदान में ना ऐसा कभी हुआ ना हो सकेगा, क्योंकि हमें भगवान ने सब लायक बना रखा है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है और न सोचूंगी। अगर पानीपत में भी रहते हैं तो कुछ हिम्मत बना के रहते हैं, किसी से डर के नहीं जीना सीखा है। ठीक, जब हम बात करते हैं तो हमने कभी घमंड नहीं सीखा है कि हम वहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी वहाँ पावर बोलती है। बस चुप इसलिए रहते हैं क्यों, हमें किसी से पंगा नहीं लेना है कि ऊपर वाला सबका न्याय करता है एक दिन, हमें उससे भी कोई मैटर नहीं। इसलिए मैं दोस्तों आपको समझा रहे हैं कि पीठ के पीछे कभी बुराई मत करना। और पीठ के पीछे बुराई करोगे तो किसी ना किसी दिन उसे तो पता चल ही जाएगा, और जब उसे पता चलेगा तो शेर की दौड़ेगा, और जब वो दहाड़ेगा तो लोगों की बोलती बंद करते हुए जाएगा। जैसे समुद्र को चीरते हुए सागर जब चल वो नदियों को चीरते हुए जब पानी चलता है तो वो किसी की नहीं मानता, वैसे हम नहीं मानेंगे। क्यों, हम भी अपनों के बीच में पैदा हुए। क्यों, हमारा बाप ही तो चला गया है, कोई बात नहीं। दुनिया है हमारी कहने लायक, चाचा हैं, चाची हैं, भाभी हैं, भैया हैं, सब हैं, कौन नहीं है हमारा। वो कहते नहीं कि हमारे एक आंसू गिरने से लाख कीमत होती है। ठीक है, कि इंसान को पता क्या हमारी औकात के बारे में कि हम क्या से क्या बोल दें। हम चुप हैं, इसलिए भी चुप हैं कि शांत हैं। जवाब तो एक दिन मिलेगा, और जवाब तब देंगे जब इन्हें पता भी नहीं होगा अपनी औकात का कि हमने किया क्या। 2 टके की लुगाई है,
2 टके की, देखने में भी तो भुंडी शक्ल लगे उसकी। एक तो कुदरत अगर रूप देता और एक हाइट देता तो पता नहीं तो क्या करके दिखाती। शायद आसमान में पता नहीं क्या रहती, धरती पे ना रहती। वो कहते नहीं, नारी जन कितनी, वो लुगाई जन कितनों की जूठी पत्तल होगी जो आज किसी को इतनी अमृत बन के दिखाई दे रही है। मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही, लेकिन हमने फिर भी नहीं कहा। क्यों? हमको मालूम जब था, जब हमारे यहाँ किसी ठेकेदार ने ठेका लिया कर था, उसने बताया था। जैसे हम उसके पास कहाँ बैठे थे, एक दिन ऐसी टेबल पे लेटवा गए तब वो बोलने लगा, प्रीति तुम उसको जानते हो? मैंने कहा ना। कि इसको जानते हो? मैंने कहा हाँ, ये तो ऊपर ही रह गए। तब उसने सारी स्टोरी बताई। फिर वो बंदा भी हमारे पास आया 4-5 दिन बाद, जिसके साथ तो वो भी सब स्टोरी यहीं ठेकेदार के सामने बताता रहा। एक लुगाई भी थी, रोई की मम्मी, उनके सामने भी। हम दोनों वहीं पर अपने आराम से बैठ खड़े थे बालकनी में, और वो लोग टेबल पर बैठे थे लाइट वाले। तब सारी स्टोरी बताई उसने, रो रो के। भाई जिसका घर बसा बसाया उजड़ गया हो तो उस पर क्या बीतती। अब उसे किसी ने बसा दिया, उसका घर बस गया मानो। चाहे वो बंगालिन हो, चाहे बिहारिन हो, चाहे कोई भी हो, तो अपने घर में तो रह रही है, अपने लोग के साथ रह रही है। दूसरों से क्या पंगा लेना है? क्या जरूरी है? कोई जरूरी तो है नहीं उसमें। अगर इतनी हिम्मत है तो उसके मुंह पे कह के दिखाओ ना। अगर माँ ने दूध पिलाया, अगर असल बाप की औलाद हो, दोगलियों को, दोगलों की, तो फिर उनके मुंह पे क्या कहोगी जाकर? मुंह पे कहोगी तो मार पिटेगी। कुछ औखाद में रखे खाने लगो, कुछ औखाद में। इसलिए बहन चोद इतनी बेइज्जती कराई फिर भी शर्म नहीं। अगर इतनी बेइज्जती हमारी होती तो माँ की कसम खा रहे जीने लायक नहीं रहते। अगर हमारी लड़की होती, सच बता रहे, जिंदा दफना देते। बात तो भाई हमने इज्जत कमाई हो तो इज्जत ही से रहेंगे हम लोग। ये थोड़ा है कि मुफ्त में पंगा कर। हमें पंगा किसी से करना नहीं है बस। और आपके यहाँ पर नाश्ता हो गया दोस्तों? हमने तो नाश्ता कर लिया, रोटी, और मैंने आज बनाया था साग, सरसों बथिया और पालक सोया मिक्स घोट के बनाया था साग, पंजाबी जैसा। फिर तड़का लगाया, अदरक लहसुन मिर्च टमाटर जीरा हींग, तब तड़का लगाया। इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल भी डाल दी थी, क्यों साग टेस्टी बन जावे। जितना खाओ उतने में तड़का लगाओ और फिर रख दो। तो मेरा तो उतना ही आया था। अभी 1 कटोरी भर के तड़का लगा लिया, वो अभी खा लिया। और बड़ी सी थी, काफ़ी बड़ी, इतनी बड़ी सी थी। और सुबह भी, वो शाम को भी तड़का लगा लेंगे हम लोग। तो बस शाम को। लेकिन ये वो बात है, हमारे हस्बैंड साग खाते नहीं हैं, इस वजह से। क्यों? उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अगर वो साग खा लें फिर क्या है, फिर तो दूसरे तीसरे दिन बना ही लें। कम से कम पूरी सीजन निकल गई है, दूसरी बार साग बना है हमारे घर। खाते ही नहीं कोई। जब स्टार्टिंग बनाया था तब बना था, वो भी मैंने सारा फेंक दिया, खाया ही नहीं इन्होंने। फिर मैं नहीं खाया, थोड़ा बहुत मैं नहीं खाया। मैंने कितना कौन खाएगा। गुस्से में थे तो अपने आलू बॉईल करके उन्होंने तल के खा लिए थे। मेरे से तो खा ही नहीं। मैंने साग बना दिया इसलिए चिड़चिड़ा गए थे। पता नहीं मेरी सासू ने की खा के पैदा इनको किया था जो इतने चिड़चिड़े रह गए। साग वो ना खावें, भिंडी वो ना खावें, अरबी वो ना खावें, घिया वो ना खावें, और उड़द की दाल जो काली होती वो ना खावें। पता नहीं फिर की खावें, ना तो कोई साग खावें। मेरे को ये समझ में नहीं थी कि बंदा खाएगा क्या। बस इन्हें क्या है सब्जी में तो फेवरेट रही। एक कड़ी हुई, एक मठा के आलू हुए, जैसे हरियाणा में बोलने आलू का रायता, ठीक। और करेले हुए, आलू बॉईल करके उसे तल दो,
ये चीज उनको दे रहो बस, 12 महीने हमेशा खाते रहेंगे, कोई वो नहीं है। इस वजह से मेरे पैम्पर्स निकल आया यहाँ, पता नहीं ये कई दिन हो गए हैं। दोस्तों हमने वीडियो इसीलिए बनाई, हमारे मन में टेंशन थे, क्यों हमारे मन में अगर कपट होता तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाती। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि लोग बाग देखें तो क्या 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 है। देखो मैं उस इंसान का नाम नहीं बताऊंगी, हाँ टाइम आने पे प्रूफ आने पे नाम बता दूंगी। पहले मुझे पेमेंट लेने दो, मैं अपनी पेमेंट लेके उसके बाद जवाब दूंगी करारा। अभी तो मैं जवाब नहीं दे सकती है, मैं जवाब वहीं दूंगी सामने। नाम लेने से और ना लेने से क्या है, हमें क्या करना है इस मैटर से, हमें कोई लेन देन नहीं है। क्यों, हम अच्छे घर से हैं तो हमारी सोच घटिया नहीं है। जैसे जो घर से होता है उसकी घटिया सोच होती, उतनी ही घटिया सोच होती है। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, कमेंट बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। दोस्तों हमें भी सपोर्ट करो, हमें आपकी सपोर्ट की घनी जरूरत है। क्यों क्यों जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला साथ देगा। ऊपर वाला हमेशा साथ रहा है और हमेशा ही रहेगा, चाहे उससे दुनिया रूठ जाए मगर ऊपर वाला कभी नहीं रूठेगा। क्यों, पिता अपने बालक से कभी रूठता है? कभी नहीं रूठेगा, उसका बालक कैसा भी हो। मैं तो उसके लिए एक गोदी का खिलौना हूँ और ना पता उसके लिए मैं कौन हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि जिस दिन से मैंने बंसी वाले को सब कुछ माना है कि उन्होंने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया है, शहद, ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये ज्ञान मैं कभी कितने भी जन्म लूं ये एहसान उनका भूल ना पाऊंगी कि बंसी वाले के शरण में ही मैं इतने बड़े पले हो गए हैं कि उनकी कृपा से मैं एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। जहाँ भी चलूं उनका नाम, जहाँ भी रहूं उनका नाम, सदा बंसी वाले की कृपा हम पर बनी रहेगी। क्यों, जब से इन्हें लिया है मैंने अपने भाई रूप में लिया है। मेरे 3 भाई हैं, मैं क्यों कहूँ, बड़ा छोटा और ये, और भाई अपनी बहन से कभी अलग नहीं होगा, हमेशा साथ रहेगा और हमेशा साथ रहा है। क्यों, मुझे किसी का घमंड नहीं है। क्यों, मैं अपने दम पर चलना सीखा है, बंसी वाले ने मुझे हुनर दिया है। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखना दोस्तों, जिसे बंसी वाले प्यार हो, जो उनकी सेवा और शरण में हूँ। बोलो बंसी वाले की जय। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, राधे राधे।